आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने जारी कर दिया है लेटर। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का होगा प्रमोशन और बहनें बनेंगी सुपरवाइजर। जी हां, सुपरवाइजर बनने वाली आंगनवाड़ी बहनों को 25,000 रुपए प्रति माह मानदेय के साथ साथ 9,000 रुपए प्रति माह तक का यात्रा भत्ता भी मिलेगा। यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो कुल 34,000 रुपए तक की धनराशि हर महीने प्राप्त कर पाएंगी। तो सुपरवाइजर बनने के लिए क्या कुछ करना होगा आंगनबाड़ी बहनों को, कहाँ की आंगनबाड़ी बहनें सुपरवाइजर बन सकती हैं, कब तक इनके लिए मौका है, कब तक इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे, आवेदन कहाँ पर होंगे और इसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल पूर्वक आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आंगनबाड़ी बहनों के प्रमोशन और उनको सुपरवाइजर बनाए जाने के संबंध में जारी महत्वपूर्ण लेटर आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको पहले ही बता दें कि यह लेटर बिहार सरकार की तरफ से बिहार की आंगनबाड़ी बहनों के लिए है और बिहार की आंगनबाड़ी बहनों के लिए यहाँ पर एक सुनहरा मौका है सुपरवाइजर बनने का, क्योंकि सुपरवाइजर बनने के बाद जो आंगनबाड़ी बहनें मात्र 7,000 रुपये का मानदेय प्राप्त कर पा रही हैं, उनको हर महीने लगभग 34,000 रुपये तक का मानदेय मिल पाएगा। यानी कि लगभग 5 गुने का मानदेय आप प्राप्त कर पाएंगी। इसलिए आपके लिए सुनहरा मौका है, तो वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप लेटर देख सकते हैं, समाहरणालय पटना समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS पटना जिला के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका यानी कि सुपरवाइजर के पद के लिए नियोजन के संबंध में, यानी कि इस लेटर से साफ बात हो गई है कि जो आंगनवाड़ी बहनें हैं उन्हीं को प्रमोट करके सुपरवाइजर बनाया जाएगा और उनको अनुबंध के आधार पर यानी कि संविदा के रूप में जो है पर्यवेक्षिका के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो आइए इस लेटर को और भी आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। पहले यहाँ पर साफ तौर पर वही बातें बताई गई हैं। विज्ञापन संख्या ऊपर बताया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी कोई भर्ती निकाली जाती है तो पहले उसके लिए विज्ञापन जारी किया जाता है। तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या है 09/2024, यानी कि 9 का तात्पर्य है सितंबर महीने में 2024 में विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, पहले नंबर पर लिखा गया है कि पटना जिला के अंतर्गत 55 रिक्त पदों पर नियोजन के लिए कोटिवार जो है वितरण निम्न प्रकार से। यानी कि आपको बता दें कि बिहार के लगभग हर जिलों में अब आंगनबाड़ी बहनों का प्रमोशन होगा। तो बिहार के पटना जिले में कुल 55 पद रिक्त पड़े हैं सुपरवाइजर के लिए, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर बनाया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर सीटें दी गई हैं। पहले नंबर पर बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुसूचित जो जाति है उसके लिए 8 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीटें, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीटें, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 3 सीटें, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS के लिए 6 सीटें, इसके अलावा अनारक्षित जो सीटें होती हैं यानी कि जो जनरल सीटें होती हैं उनको वो 30 सीटें हैं। या टोटल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल मिलाकर 55 सीटें हैं जिन पर आंगनबाड़ी बहनें सुपरवाइजर बन सकती हैं। आगे यहाँ पर सुपरवाइजर पद के लिए आवेदन के संबंध में जानकारी दी गई है। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किस तरीके से आप लोगों को आवेदन करने हैं, क्योंकि आवेदन के बाद ही आप आगे की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के लिए समय सीमा जो दी गई है वो क्या है। तो यहाँ पर पहले नंबर पर देख सकते हैं, बताया गया है कि आवेदन प्राप्ति की जो तिथि होगी वो 9/9/2024 से लेके 5/10/2024 तक शाम के 5 बजे तक होगी। यानी कि इस महीने की 9 तारीख से आवेदन शुरू हो चुका है और अगले महीने की 5 तारीख यानी कि 5 अक्टूबर तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। आगे लिखा गया है कि 5/10/2024 के संध्या 5 बजे के बाद जो प्राप्त आवेदन होंगे उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप 5 तारीख के बाद जो शाम के 5 बजे तक आवेदन होगा उसके बाद अगर आप आवेदन करेंगे तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या क्या चीज़ें होंगी वो देख सकते हैं। आवेदन के लिए जिले की आधिकारिक जो वेबसाइट है patna.nic.in उस पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है, इसके साथ साथ HTTP ये वैकेंसी को लेकर भी एक जो है वेबसाइट दी गई, उस पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब जिस बात का आप लोग इंतजार कर रहे थे उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। मानदेय यानी कि धनराशि जो वेतन होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उप सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 5543 दिनांक 4/10/2023 के आलोक में
अनुबंध पर महिला पर्यवेक्षिका का नियत जो मानदेय होगा, पारिश्रमिक होगा, वो यहाँ पर देख सकते हैं 25,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है। यानी कि उनका जो फिक्स मानदेय है वो 25,000 रुपये है। इसके अतिरिक्त 120 रुपये प्रति आंगनबाड़ी केंद्र की यात्रा के लिए भत्ता मिलेगा, यानी कि अधिकतम 9,000 रुपये तक इससे भी प्राप्त हो पाएंगे। यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाने के लिए जो यात्रा भत्ता होता है, डीए होता है, वो भी आपको मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेवल अलाउंस जो होता है, टीए होता है, वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं अगर टोटल देख लिया जाए कि 9,000 रुपये जो मैक्सिमम दिया गया है वो भी आप प्राप्त कर पा रही हैं। इसके अलावा 25,000 तो आपका मानदेय होगा ही। इस प्रकार से कुल 34,000 रुपये की धनराशि जो है वो हर महीने प्राप्त कर पाएंगी। आवेदन के लिए जिले की आधिकारिक जो वेबसाइट है patna.nic.in, उस पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है, इसके साथ साथ http ये वैकेंसी को लेकर भी एक जो है वेबसाइट दी गई, उस पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। लिखा गया है कि आवेदिका के द्वारा पूर्णतः भरे हुए फॉर्म, ऑनलाइन जो फॉर्म होगा उसकी एक प्रति जो है आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ, यानी कि जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, अभी उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ एक प्रति भी आपको निकलवानी है। ये यानी कि जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसकी जो प्रतियाँ निकलती हैं, जो रिसिप्ट निकलती है, उसको आपको निकलवा लेना है। उसके बाद क्या करना है, उनको आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ निबंध डाक के माध्यम से जो है जिला प्रोग्राम कार्यालय पटना विकास भवन द्वितीय तल पटना समाहरणालय पटना के पिन कोड 8401 के पते पर अनिवार्य रूप से भेजना है। यानी कि आपको उसके साथ जो है ऑनलाइन तो भरेंगे ही, लेकिन इसको ऑफलाइन यानी कि डाक के माध्यम से भी भेजना होगा। आगे लिखा गया है कि लिफाफे के ऊपर बाईं ओर जो होगा वो लिखा होगा आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन है। यानी कि जो आप लिफाफे में भरेंगे उसके ऊपर और क्या चीज़ें लिखी होंगी, बाईं ओर लिखा होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखना होगा कि आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद के लिए आवेदन हाथों हाथ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिना ऑनलाइन आवेदन तथा निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन विचाराधीन नहीं होंगे। यानी कि आपको ऑनलाइन भी करना होगा, ऑनलाइन के साथ आपको रिसिप्ट निकालनी होगी, उसको डाक के माध्यम से अन्य डॉक्यूमेंट के साथ भेजने भी होंगे, तभी आपका जो आवेदन है उसको स्वीकार किया जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताई गई। यहाँ देख सकते हैं इसी लेटर के साथ संलग्न है कि समाहरणालय पटना जिला प्रोग्राम कार्यालय के माध्यम से बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र जो है उसकी स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी। यानी कि खुद से आपके सिग्नेचर होंगे आपके प्रमाण पत्रों पर, यानी कि आपके जैसे जो हाई स्कूल हो गए, इंटर हो गए, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी फोटोकॉपी चाहिए, उस पर आपके खुद के सिग्नेचर होने चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। उसके आगे अभी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, लेटर थोड़ा लंबा है इसलिए वीडियो बड़ी हो सकती है, तो वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहले नंबर पर देखिए लिखा गया है कि मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, यानी कि अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको देना है। यदि इंटर हो तो इंटर का भी आपको लगाना है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर यानी कि आप एमए किए हैं, एमएससी किए हैं, तो उसका भी प्रमाण पत्र आप यहाँ पर लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि आवास निवास प्रमाण पत्र जो होता है वो। इसके अलावा राजपत्रित पदाधिकारी पटना के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए होगा। इसके अलावा जात प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि आपने आंगनवाड़ी की कार्यकर्ती के रूप में कितना सेवा दिया है उसके लिए अनुभव प्रमाण पत्र आपके विभाग से बनेगा। अभ्यर्थी को संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा निर्गत कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। यानी कि आप अपने बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगला डॉक्यूमेंट होगा जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार या फिर राज्य पुरस्कार प्राप्त हो चुका है उसके संबंधित प्रमाण पत्र भी लगाएंगे। यानी कि निश्चित रूप से अगर आपको कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो उसके बदले जो है आपको वरीयता मिलेगी, इसी वजह से यहाँ पर प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। इसके अलावा अन्य प्रमाण पत्र जो लागू होंगे जैसे कि दिव्यांगता है तो उसके लिए चाहिए होगा, या फिर आप विधवा वगैरह हैं तो विधवा के लिए प्रमाण पत्र चाहिए होगा। यानी कि जिस भी प्रकार का जैसे जात प्रमाण पत्र चाहिए होगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको फोटोकॉपी करा लेने हैं। उसके बाद उस पर खुद के सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि योग्यता क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले नंबर बताया गया है कि आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के अनुबंध पर नियोजन के लिए संबंध में जो आवश्यक योग्यताएं होंगी उसमें शैक्षणिक योग्यता जो दी गई है यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूनतम योग्यता जो होगी वो मैट्रिक या फिर समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि मैट्रिक पास को ही जो है शैक्षणिक योग्यता माना गया है। इसके बाद यह भी बताया गया है कि चयन वर्ष की जो है वो 1 जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए, अर्थात 1
1/1/2024 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 10 साल अगर आपने कार्य किया है आंगनवाड़ी के पद पर, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, तभी आपकी योग्यता मानी जाएगी। इसके अलावा उम्र सीमा भी रखी गई है कि विज्ञापन वर्ष 2024 से पहले जनवरी को न्यूनतम 21 वर्ष यानी कि 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 45 वर्ष के ऊपर की आंगनबाड़ी बहनों को प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जा सकती है, यानी कि इसके साथ जो अन्य जातियों को लेकर छूट मिलती है उसमें 11 वर्ष की छूट भी मिल सकती है, यानी कि आप समझ पाएंगे कि ज़्यादातर आंगनबाड़ी बहनें इस उम्र की एलिजिबिलिटी में शामिल हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं वांछित सूचनाएं, यानी कि कुछ सूचनाएं और भी दी गई है जो कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं यहाँ पर कि वांछित सूचनाएं क्या है। शिक्षा विभाग के द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री को ही मान्यता दी जाएगी, यानी कि जो शिक्षा विभाग की तरफ से, जैसे कि आप बिहार बोर्ड से परीक्षा पास हैं हाई स्कूल इंटर, तो उसको ही मान्यता दी जाएगी, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी से ही मान्यता दी जाएगी। दूसरे नंबर पर है कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राप्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जो है मान्य होंगे, यानी कि ये अंतिम तिथि जो जिस दिन आप आवेदन करेंगे, जब तक आवेदन की लास्ट तिथि है यानी कि 5 अक्टूबर, तभी तक के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मान्य होंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखिए कि आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त की गई है, तो आवेदिका को अनुमति प्राप्त करने का पत्र संलग्न करना होगा। यानी कि अगर आपने आंगनबाड़ी के पद में आप नियुक्त हो गई, उसके बाद आपने कोई ग्रेजुएशन किया है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उसके लिए आपको विभाग से अनुमति लेनी होती है, तो उस अनुमति की फोटोकॉपी भी आपको लगानी होगी। उसके बाद देखिए लिखा गया है कि मैट्रिक की परीक्षा को प्राप्तांक का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त विषयों के अंक को नहीं जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से तमाम और भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आगे और भी चीज़ें बताई यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं कि प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर जो परीक्षाएं जैसे कि इंटर हो गए, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार, जो अन्य प्रकार के जो आपके वो मिलेंगे सर्टिफिकेट होंगे, उसके आधार पर आपको बोनस अंक भी मिलेंगे। यानी कि वैसे तो शैक्षणिक योग्यता केवल मैट्रिक पास रखी गई है, लेकिन अगर आप इंटर हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इसके अलावा आपको अगर कोई पुरस्कार मिला है राज्य स्तर से, राष्ट्रीय स्तर से, तो अगर आपने उसके सर्टिफिकेट वहाँ पर लगाए हैं तो आपको उसका बोनस अंक मिलेगा, यानी कि आपको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद लिखा गया है प्रत्येक लाभार्थी को 10 वर्ष का निरंतर सेवा के लिए 10 अंक दिए जाएंगे, यानी कि अगर आपने 10 साल का कार्यकाल पूर्ण किया है उसके लिए 10 अंक दिए जाएंगे। उसके पश्चात सेवा में प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए एक अंक जोड़ा जाएगा, यानी कि अगर आपने 11 साल दिया है तो आपको 1 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 12 साल हो गया तो 2 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप अन्य जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं होंगी जिनके जो यानी कि अनुभव ज़्यादा रखे हैं उनको भी वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद और भी चीज़ें बताई गई हैं कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद आरक्षण कोटि के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन के उपरांत ही रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेधा अंक वाली सेविका नियुक्त की जाएंगी, यानी कि इस प्रकार से टोटल अंक जोड़े जाएंगे, जैसे कि आपके शैक्षिक योग्यता के आधार पर, आपके अनुभव के आधार पर, आपके प्रमाण पत्रों के आधार पर जो है वो आपके अंक जोड़े जाएंगे। जिसके अंक ज़्यादा होंगे उन्हीं को जो है इसमें नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद और भी चीज़ें बताई गई हैं कि यदि 2 सेविकाओं को समान मेधा अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक आय वाली सेविका को ऊपर रखा जाएगा, यानी कि अगर आपके अंक और किसी एक और सेविका है उसके अंक बराबर हैं, मान लीजिए कि उनके 20 अंक है, आपके भी 20 अंक हैं, तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको यहाँ पर रख लिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद लिखा गया है कि अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त आंगनबाड़ी सेविका महिला पर्यवेक्षिका के पद के नियोजन हेतु अयोग्य होंगी, यानी कि अनियमितता के चलते अगर कोई आंगनबाड़ी सेविका चयन मुक्त की गई है या फिर कोई और उनके ऊपर आरोप लगा है तो उसके लिए भी आप समझ सकते हैं कि उसके लिए अयोग्य घोषित कर दी जाएंगी। आगे लिखा गया है अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को सिविल सर्जन के द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी देना होगा, यानी कि अगर आपकी नियुक्ति हो गई तो आपको अपने जो सिविल सर्जन हैं उनके द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी अपना देना होगा। इस तरीके से देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पदों पर नियुक्त करने को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक सुनहरा मौका है कि आप लोग जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अधिक पढ़ी लिखी हैं या फिर अधिक योग्यता रखती हैं, अधिक जो है उनकी शैक्षणिक योग्यता है, तो इसके आधार पर अधिक कार्य अनुभव के आधार पर जो है आप इसमें वरीयता प्राप्त करके सुपरवाइजर के पद के लिए नियुक्त हो सकती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर आपके काम की रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा
और ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों को इसके बारे में जानकारी मिल सके और इसका लाभ ले सकें। और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।